दिल्ली के अंदर कल दिल्ली को बजट मिला है 1 लाख करोड़ का से ऊपर का। हमारे बीच में जसवंत कुमार जी हैं, जो कि निगम पार्षद है आम आदमी पार्टी से। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 1 लाख करोड़ रुपए दिल्ली के वालों को मिला है। मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि देखो, भारतीय जनता पार्टी को 25 साल बाद दिल्ली में मैंडेट मिला है और उसके लिए जो उन्होंने सोचा है उसके अनुसार उन्होंने 1 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात इसमें ये है कि उन्होंने इस पर इकोनॉमिक सर्वे नहीं कराया और ना ये बताया कि भई जो 1 लाख करोड़ का बजट जो पेश किया गया है, वो 1 लाख करोड़ रुपया आएगा कहाँ से? क्योंकि अगर इसको बताते तो हम भी इस बजट की प्रशंसा करते, लेकिन इसमें कहीं न कहीं बात ये छुपी हुई है कि ये एक गुम्मामुदी बजट बनाया गया है या जिसे कहते हैं कि हवा-हवाई बजट बनाया गया है, जिसमें ये स्पष्ट तौर पर नहीं स्पष्ट हो पा रहा है कि पैसा कहाँ से आएगा? जी। ये एक बड़ी बात है। उनका ये कहना कि कुछ दिल्ली देगी और कुछ केंद्र सरकार देगी। जैसा कि मैं जानता हूँ कि पिछले 10 साल से यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार रही और पिछले 10 साल में 10 बार बजट पेश किए केंद्र सरकार ने। लेकिन आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, क्योंकि आप सब चीज़ जान सकते हैं कि केंद्र सरकार ने दिल्ली को कितना बजट दिया है। लेकिन जैसे जनता ने बार-बार फेस किया इस बात को कि भई ऊपर दूसरी सरकार, नीचे दूसरी सरकार काम नहीं हो पा रहे हैं। इस बार जनता ने इनको मैंडेट दिया है। तो जैसा अनुमानित लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार उनको हेल्प करेगी, बजट देगी। तो जब केंद्र सरकार ने बजट पेश किया था, उसमें तो कम से कम एलोकेट होना चाहिए था कि दिल्ली के लिए हम इतना बजट रख रहे हैं कि जिससे कि जब दिल्ली अपना बजट पेश करेगी तो हम उसको ये पैसा देंगे। ऐसा कोई प्रावधान उसके अंदर था नहीं। रही बात, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनसे वो मांगने की अपेक्षा रखते हैं, तो हो सकता है वो बजट दे दें, लेकिन वो स्पष्ट होना चाहिए, अनुमानित नहीं रहना चाहिए। महिला समृद्धि योजना के तहत जो 2500 रुपए देने की राशि थी, आपको क्या लगता है मिलेगी? देखिए, वो एक चुनावी घोषणा है उनकी। हम तो दिन-रात प्रयास ये करेंगे जो जनता से उन्होंने वादा किया है उसको वो पूरा करें, क्योंकि हम विपक्ष में हैं। तो हमारी ये क्योंकि वार्ड वार्ड की महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि 2500 रुपए कब तक आएंगे। क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि भाई जो वादे उन्होंने किए हैं और जनता ने जो उनको मैंडेट दिया उसको वो पूरा करें। उनको महिलाओं के लिए 2500 रुपए देने चाहिए और जो उन्होंने समिति बनाई है उस पर ये डिसाइड करने के लिए भी कौन लोग इसमें कैटेगराइज होंगे, वो जल्द से जल्द डिफाइंड होना चाहिए और 2500 रुपए जल्द से जल्द जनता के लिए या जो महिला है जो उसमें आइडेंटिफाइड होंगी उनको मिलना चाहिए। जसवंत जी, आप भी एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं। चुनाव के दौरान क्या भाजपा ने ये कुछ कैटेगरी बनाई थी? उन्होंने तो सबके लिए कहा था। बिल्कुल, आज के अखबार में भी लिखा हुआ है, जहां पर उन्होंने लिखा है नब्बा टाइम्स पेपर के अंदर कि भी हमने 5100 करोड़ रुपए निश्चित किए और हम दिल्ली की हर महिला को, वहां भी ये शब्द का इस्तेमाल किया गया कि दिल्ली की हर महिला को हम 2500 रुपए देंगे। लेकिन उस पर्दे के पीछे कुछ और है, पर्दे के आगे कुछ और है। पर्दे के आगे ये चीज कही जा रही है, लेकिन पर्दे के पीछे जो समिति बना के उन्होंने कहा है विधानसभा के अंदर कि हमने समिति गठित कर दी है, वो समिति आइडेंटिफाइड करेगी किन लोगों को पैसा मिलना है, किनको नहीं मिलना है। उसके लिए वो अभी देखो डिसाइड करेंगे और क्या चीज सामने निकल के आएगी। जैसा हम सुन रहे हैं, अभी तक कोई किसी वैसे तो नहीं आ रहा, लेकिन जो रूमर है वो सुनने में आ रहा है कि वो एनसीए का कोई सर्टिफिकेट है वो लेंगे, इनकम सर्टिफिकेट, यही चीजें मांगी जा रही हैं। तो देखिए, बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि भाई जनता से उन्होंने वादा किया है और उस वादे को पूरा करें, जिससे कि जो गरीब जनता ने जिसमें विश्वास जताकर उनको वोट दिया है उसको 2500 रुपए मिलने चाहिए। जसवंत जी, 1 लाख करोड़ में अपने वार्ड को कितना हम लाभ ले पाएंगे? देखिए, जैसा उन्होंने लिखा है बजट के अंदर, मैंने पढ़ा था आज वो पेपर के अंदर, उन्होंने लिखा कि 12.5% हम जो एमसीडी को देंगे। अगर 1 लाख करोड़ की हम बात करते हैं तो सीधा सीधा 12,500 करोड़ रुपए बनता है। लेकिन उसके नीचे लिखा हुआ था कि हमने एमसीडी को 10,000 करोड़ रुपए दिए। तो आप लगा लीजिए, कहने के बाद भी 2,500 करोड़ रुपए तो उन्होंने वहीं कम कर दिए, क्योंकि 12.5% का मतलब है 1 लाख में 12,500 करोड़ रुपए। लेकिन नीचे उन्होंने लिखा हुआ है कि हमने 10,000 करोड़ रुपए एमसीडी को दिए। ये जो हमारे विपक्ष के नेता है राजा इकबाल, उनका था, लिखा है उसमें कि भाई एमसीडी का झोली भर दी पैसों से। उसमें लिखा था कि 10,000 करोड़ रुपए देंगे। तो आप सोचिए कि सीधा सीधा 2,500 करोड़ रुपए दे साफ हो गए, और आते आते भी कितने साफ होंगे ये किसी को नहीं पता। कितनी उम्मीद लगती है कि मीतनगर यहाँ के लोगों की जो सड़कें हैं वो कब तक बन करके तैयार? देखिए, मैं आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूंगा दिल्ली सरकार से कि ये एमसीडी का दुर्भाग्य है कि भाई जो हमारा वार्ड है, वार्ड 238 एक अनऑथराइज वार्ड है। इसके अंदर सिर्फ एक गांव है जो सबसे पहला शब्द अनऑथराइज, ये ऑथराइज कब होगा? चुनाव के दौरान तो हाँ, मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो हमारे पास 13 कॉलोनियां इस वार्ड के अंदर, जिसमें सिर्फ समोली गांव जो ऑथराइज है। जब जहां कोई निगम का काम करने की बात आती है तो जेई, एई और एक्शन, यहाँ तक डीसी भी ये कहते हैं कि भाई ये तो अनऑथराइज क्षेत्र है, हम तो सिर्फ समोली गांव में काम कर सकते हैं। अब समझने वाली बात ये है कि जो लोग मतदान कर रहे हैं,
चाहे वो समोली गांव में रह रहे हैं, चाहे वो मीत नगर रह रहे हैं, चाहे ई ब्लॉक रह रहे हैं, चाहे राधा विहार रह रहे हैं, चाहे प्रताप नगर रह रहे हैं, वोटर तो हैं इस देश के, वो इस दिल्ली देश की राजधानी के वोटर हैं। तो वो बार बार ये कहते हैं कि जी आप नहीं काम कर सकते, वहां पर पुलियां हैं टूटी पड़ी हैं, उनको हम रिपेयर कराना चाहते हैं। हमारा जय हमसे कहता है जी अनऑथराइज क्षेत्र है, हम काम नहीं कर सकते। तो आप ये बताएं कि जो मतदाता है जिसने वोट दिया है उसकी क्या गलती है? बिल्कुल ठीक बात। तो सरकार जो अब बनी है भाई, अब ट्रिपल इंजन की सरकार होने जा रही है, फिलहाल डबल इंजन की सरकार है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो ये कानूनी पेच है कि भाई यहाँ हम काम नहीं कर सकते, यहाँ ये काम नहीं कर सकते, वो पेच दूर होने चाहिए और जनता को लाभ मिलना चाहिए। जसवंत जी, ऐसे में सवाल ये उठता है कि आप भी चुने हुए निगम पार्षद हैं, क्यों नहीं आप जनता के साथ मिलकर के, क्यों नहीं आप लोग सड़कों पर आते और ये अनऑथराइज का जो काला धब्बा है इसको दूर करते? देखिए, पिछली बार भी जब चुनाव हुए थे उससे पहले भी ये बातें उठी थी, और आपको याद होगा 2014 के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने अनऑथराइज कॉलोनी के लिए सर्टिफिकेट भी इशू किए थे, और वो बाकायदा केंद्र सरकार और डीडीए द्वारा इशू किए गए थे। लेकिन वो कागजों में चीजें हैं, धरातल पर नहीं है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि आज तीनों जगह इनकी सरकार होने जा रही है, 2 जगह सरकार उनकी मौजूद है। तो ये जो छोटे छोटे कानूनी पेच है जिसकी वजह से एक आम आदमी, एक आम वोटर जो पिस रहा है, हम तो ये माननीय प्रधानमंत्री से भी कहेंगे कि भाई इस पे संज्ञान लें। और जो हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है नई रेखा गुप्ता जी, हम उनसे भी कहेंगे कि संज्ञान लेकर, वो एक पार्षद है, वो एक पार्षद के दर्द को समझ सकती है, वो एक पार्षद रही है, 15 साल तक उन्होंने जो है पार्षदी की है, तो एक पार्षद के दर्द को वो समझ सकती है। और ये वो उनको मैं कहना चाहूंगा, उनसे मेरी प्रार्थना है कि वो इस बात को ध्यान दें, और जो ये छोटे छोटे कानूनी पेच हैं इनको अपनी क्या आप दिल्ली की मुख्यमंत्री से मिलेंगे इस काले धब्बे को लेकर? जी हाँ, मैं अपने जोन के चेयरमैन प्रमोद गुप्ता जी को लिखित में भी देकर आया हूँ, और मैंने उनसे कहा है कि वो बाय डेलीगेशन लेके जाएं अपने जोन से, अगर मेरी जरूरत पड़ेगी तो मुझे साथ लेके चले। मैं भी ये बात रखूंगा कि जो छोटे छोटे कानूनी पेज है जिसकी वजह से हम लोगों की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं, वो चीजें बैरिकेड्स हटाए जाए और हम लोगों के लिए काम कर सकें। और मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ कि जो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, वो उस पर संज्ञान लें, और ये चीजें हटनी चाहिए, जिससे कि हम जब वोट मांगने जाते हैं तो जब तो हम कहते नहीं अनऑथराइज क्षेत्र, जब तो हम कहते हैं वोट दो हमें, लेकिन जब काम कराने की बात आती है तो हमारे आगे वो एक कानूनी बैरिकेडर है, तो उस कानूनी बैरिकेडर को हटाया जाना चाहिए और जनता को इसका लाभ मिलना चाहिए। क्योंकि जसवंत जी, अगर ये काला धब्बा हट जाएगा तो ये जो 50,000 गज और 60,000 रुपए गज का माल है, ये 3 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए गज का सीधा सर मैं ये तो कह रहा हूँ, चाहे 3 लाख हो चाहे 2.5 लाख, जो भी होगा, एक आम आदमी को इसका बेनिफिट मिलेगा। और जब एक आम आदमी की इनकम बढ़ेगी, इट मीन्स उसकी पॉकेट भारी होगी, तो वो परचेज करेगा। जब वो परचेज करेगा तो उसको इकोनॉमिक बेनिफिट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट्स को मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं दुनिया में जो समृद्ध देश हैं उनके जो वहां लोग हैं, जब उनकी पॉकेट्स भारी है तो उनकी इकोनॉमी भी बड़ी होती है अपने आप ही, क्योंकि कोई भी आदमी पैसा घर के अंदर नहीं रखता, जब जेब में पैसे होते तो वो परचेज करता है, चीजें खर्च करता है उसको, और जब खर्च करेगा तो गवर्नमेंट का अपना रेवेन्यू अपना बढ़ेगा। तो ये हमारे बीच में निगम पार्षद जसवंत जी, तो वास्तव में इस वार्ड पे एक काला धब्बा लगा हुआ है, अनऑथराइज क्यों लगा हुआ है? आखिर गलती क्या है? जनता की क्या गलती है? जनता नगर निगम में भी वोट देती है, जनता दिल्ली गवर्नमेंट को भी वोट देती है, जनता भारत सरकार को भी वोट देती है, फिर वही काला धब्बा क्यों? जब ओला उबर की गाड़ी इस वार्ड में आ सकती है, जोमेटो स्विगी यहाँ पे आ सकता है, बिग बास्केट अमेजोन यहाँ पर आकर के डिलीवरी दे सकते हैं, तो ये काला धब्बा क्यों नहीं हट रहा? आखिर क्या कारण है? कब ये हटेगा? आने वाला समय 2027 का, अगर ये काला धब्बा समय से पहले नहीं हटाया गया तो कहीं न कहीं ये जनता इन चुनाव का बहिष्कार न कर दे, इसके लिए भी तैयार रहे। देखिए, हम तो यही कहना चाहते हैं कि सरकार बनी है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो यही कहूंगा कि जो कमियां रह रही हैं, चाहे कोई भी, देखो कोई भी सरकार हो, हम जनता के लिए चुने हुए प्रतिनिधि जनता के लिए काम करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो। हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो समस्याएं हैं उन पे काम होना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए, और जनता को उसका अधिक लाभ मिलना चाहिए।